हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरलॉकिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे और ये वीडियो आप लोग आखिरी तक जरूर देखना। और आई प्रॉमिस यू गाइस, अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देखते हैं ना तो आपको इंटरलॉकिंग क्यों करते हैं, किन किन तरीकों से हम लोग इंटरलॉकिंग कर सकते हैं, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दूसरी चीज, आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग रीड करनी भी आएगी। तो चलिए इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, 1 सेकंड का टाइम लगेगा, इससे हम लोगों को काफी मोटिवेशन मिलता है। तो देखो, जब भी हम लोग इंटरलॉकिंग करते हैं, ज्यादातर हम लोग फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर हो गया या फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर हो गया या फिर कोई भी ऐसा लॉजिक जहां पे हम लोग हमारा ये ऑपरेशन है, मान के चलो कि जब ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो तो ये ऑन ना हो, जब ये ऑन हो तो ये ऑन ना हो, सेफ्टी पर्पज के लिए हम लोग इंटरलॉकिंग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कई वीडियोस डाली हैं फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर के ऊपर भी डाली हैं। वहां पे हम लोग क्या काम करते हैं, जो हम लोग दो कॉन्टैक्टर यूज कर रहे हैं, मान के चलो फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर में हम लोग जब दो कॉन्टैक्टर्स को यूज कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग क्या काम करते हैं, ज्यादातर हम कॉन्टैक्टर्स की एनसी को यूज करके हम लोग इंटरलॉकिंग कर लेते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, मान के चलो ये मेरा फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है, ये मेरा रिवर्स का कॉन्टैक्टर है। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं इसकी A1 पे सप्लाई देने के लिए, यानी कि इसकी कॉइल पे सप्लाई देने के लिए मैं क्या काम करूंगा, इसकी कॉइल पे सप्लाई मैं इस वाले कॉन्टैक्टर की एनसी से होते हुए दूंगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब भी मेरा ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो तुरंत यहाँ पे सप्लाई ब्रेक हो जाएगी। और अगर आप लोग मान के चलो फॉरवर्ड वाले का पुश बटन अगर प्रेस भी करते हो तब भी ये कॉन्टैक्टर आपका ऑन नहीं होगा, क्योंकि सप्लाई यहीं पे ब्रेक हो गई है, इसके A1 तक सप्लाई पहुंचेगी ही नहीं। सेम इसी तरीके से अगर आप लोग मान के चलो रिवर्स वाले कॉन्टैक्टर को ऑन करना चाह रहे हो तो इसमें भी यही होगा, इसकी A1 पे जो सप्लाई जाएगी वो इसकी एनसी से होती हुई जाएगी। तो अगर आपका ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन हो गया और आप इसको ऑन करना चाह रहे हो तो ये ऑन होगा ही नहीं, क्योंकि सप्लाई यहीं पे ब्रेक हो गई है। तो जब तक आप इसको ऑफ नहीं करोगे तब तक ये ऑन नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग कॉन्टैक्टर की एनसी को यूज करके इंटरलॉकिंग करते हैं। अब सेम हम लोग क्या काम कर सकते हैं, हम लोग दो पुश बटन्स को यूज करके भी इंटरलॉकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरलॉकिंग का मेन पर्पस होता है सेफ्टी, यानी कि जब मेरा एक कॉन्टैक्टर ऑन हो तो दूसरा उस टाइम पे ऑन नहीं होना चाहिए, और जब सेम दूसरा वाला ऑन हो तो पहले वाला ऑन नहीं होना चाहिए। ये कंडीशंस होती है इंटरलॉकिंग की, हम लोग सेफ्टी पर्पज के लिए बहुत से टाइम इंडस्ट्रीज में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है, मैंने आपके लिए कॉन्टैक्टर की इंटरलॉकिंग भी कर रखी है इसमें और पुश बटन्स की भी कर रखी है। बाकी ये जो डायग्राम है इसको मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बाकी चैनल का लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम लोग एक बार इस डायग्राम को समझ लेते हैं। ये ऊपर ये मेरी लाइन सप्लाई आ रही है। ठीक है, मान के चलो मैं 220 वोल्ट में कंट्रोलिंग कर रहा हूँ, 220 वोल्ट में यहाँ पे मैं कंट्रोलिंग कर रहा हूँ। और ये वाला जो लाइन है ना मेरा, ये है मेरा न्यूट्रल। ओके, अब यहाँ पे ये हो गया मेरा एमसीवी। ठीक है, मैन मतलब कि सेफ्टी पर्पज के लिए हम लोग कंट्रोलिंग में एक बार यहाँ पे एमसीवी यूज कर सकते हैं, फ्यूज यूज कर सकते हैं, या फिर ना भी करें तो भी चलेगा। अगर हमारा मान के चलो इलेक्ट्रिकल पैनल में बाकी जगह एमसीवी यूज हो रही है तो यहाँ पे अलग से सिर्फ एक फॉरवर्ड रिवर्स के लिए हमें एमसीवी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, ये हो गया मेरा यहाँ पे OLR ओवरलोड रिले का एनसी यूज कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे। वो इसलिए करते हैं ताकि अगर आपका मोटर ओवरलोड हो तो उस केस में क्या होगा, ये एनसी आपका एनओ बन जाएगा। ठीक है, या आपका तुरंत क्या होगा, यहाँ पे ये इस तरीके से एनओ बन जाएगा और ये सप्लाई यहीं पे ब्रेक कर देगा आपकी। ठीक है, आगे सप्लाई ही नहीं जाएगी, तो आपका मोटर ना फॉरवर्ड में चलेगा ना रिवर्स में चलेगा। उसके बाद यहाँ पे एक स्टॉप का पीबी है। ठीक है, ये स्टॉप का पुश बटन है। ठीक है, अगर आप स्टॉप के पुश बटन को प्रेस कर देते हो तो उस केस में आपका मोटर फॉरवर्ड में होगा तो भी स्टॉप हो जाएगा, रिवर्स में होगा तो भी स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखो, ये बाकी का जो यहाँ पे लॉजिक बनाया हुआ है ना, या सर्किट बनाया हुआ है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। एक हो गया ये वाला यहाँ पे एनो पुश बटन, ये होगा हमारा स्टार्ट का। ठीक है, ये स्टार्ट के लिए हो गया। सेम ये फॉरवर्ड के स्टार्ट के लिए है। ठीक है, और सेम यहाँ पे एक और एनो पुश बटन लगा रखा है हमने, ये हो गया मेरा रिवर्स के स्टार्ट के लिए। ठीक है, ये रिवर्स के स्टार्ट के लिए हो गया। अब यहाँ पे होगा क्या कि जैसे ही ये वाला पुश बटन हम लोग प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा अभी आप लोग इन दो यहाँ पे एनसी लगा रखे, इनको भूल जाओ। जैसे ही ये वाला
पुश बटन हम लोग प्रेस करेंगे तो तुरंत मेरा ये वाला कॉन्टैक्टर जो है वो ऑन हो जाएगा। ये फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे वर्ड में लिखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर मेरा ऑन हो जाएगा और ये ऑन रहेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे ये K1 है तो K1 की होल्डिंग मैंने यहाँ पे दे दी, तो ये कॉन्टैक्टर मेरा ऑन रहेगा। और ये वाला कॉन्टैक्टर मेरा तब तक ऑन रहेगा जब तक मैं इस NC पुश बटन को, स्टॉप वाले पुश बटन को प्रेस नहीं कर देता। अगर मैं इसको प्रेस कर दूंगा तो ये सर्किट जो है मेरा यहीं पे ब्रेक हो जाएगा और ये मेरा ऑफ हो जाएगा। सेम ये है हम लोगों का यहाँ पे रिवर्स वाला, इसके साथ में भी यही है। जैसे ही हम लोग इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और इससे जो इसकी होल्डिंग दे रखी है इससे ये होल्ड हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? उसके बाद हम लोग एक बार कॉन्टैक्टर की जो हम लोगों ने यहाँ पे इंटरलॉकिंग कर रखी है वो हम लोग समझ लेते हैं। अब ये है हम लोगों का यहाँ पे NC, ठीक है। ये है मेरा यहाँ पे NC, किसका है? फॉरवर्ड वाले का NC है। और ये है मेरा NC, ये किसका है? ये रिवर्स वाले का NC है। यानी कि ये वाला NC जो है ये इस वाले कॉन्टैक्टर का है और ये वाला NC जो है वो इस वाले कॉन्टैक्टर का है, ठीक है। ये वाला NC इस वाले कॉन्टैक्टर का है, ये वाला NC इस वाले कॉन्टैक्टर का है। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरलॉकिंग, यानी कि इसको सप्लाई देंगे हम तो इस वाले कॉन्टैक्टर की NC से देंगे, सेम इसको सप्लाई देंगे तो हम लोग इस वाले कॉन्टैक्टर की NC से देंगे। तो इसका मतलब क्या है? जब हम लोग इस वाले कॉन्टैक्टर को सप्लाई देंगे तो इस वाले कॉन्टैक्टर की NC से देंगे और इस वाले कॉन्टैक्टर को जब हम लोग सप्लाई देंगे तो हम लोग क्या काम करेंगे? इस वाले की NC से देंगे, ठीक है। ये एरो यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, ये मैंने गलत यहाँ पे कर दिया। ये इसके NC से देंगे, ठीक है, K1 की NC से देंगे। तो ये इंटरलॉकिंग हो गई। जब ये वाला ऑफ होगा तो ये ऑन होगा, यानी कि जब ये ऑन होगा तो ये ऑन नहीं होगा, जब ये ऑन होगा तो ये ऑन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये NC जो है वो NO बन जाएंगे। सेम हम लोग क्या काम कर सकते हैं? हम लोग यहाँ पे NO पुश बटन से भी इंटरलॉकिंग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, जब ये वाला ये X2 है मेरा, ठीक है, ये X2 मैंने इसको एड्रेस दिया हुआ है इस वाले को। अब ये वाला जो पुश बटन है, इस पुश बटन में मैंने दो एलिमेंट यहाँ पे लगा दिए, एक लगा दिया NO और सेम मैंने एक लगा दिया यहाँ पे NC, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने इसको भी एड्रेस X2 दे रखा है। अब ये देखो, ये मेरा एक ही पुश बटन है, इसको मैंने एड्रेस मान के इसको X2 दिया हुआ है, इसके पीछे मैंने दो एलिमेंट लगा दिए, ठीक है। ध्यान से देखो आप लोग, ये ग्रीन है और ये रेड है, ये NC है और ये NO है। जब भी मेरा ये पुश बटन प्रेस होगा तो उस केस में क्या होगा? ये दोनों ही एलिमेंट प्रेस होंगे, यानी कि ये NO NC बनेगा और ये NC NO बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया? ये वाला NO तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है, अपने फॉरवर्ड को स्टार्ट करने के लिए। और मैंने जो ये वाला NC था ना, इसको मैंने यहाँ पे यूज कर लिया रिवर्स के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे मैं फॉरवर्ड वाले पुश बटन को प्रेस करूंगा तो उसके साथ में ये NC भी NO बनेगा। अगर ये ऑन भी होगा तो भी ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इंटरलॉकिंग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग सेफ्टी पर्पस के लिए जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और एक चीज हम लोग क्या काम करते हैं, जब सेम यहाँ पे ये रिवर्स वाला जो पुश बटन है, जब हम लोग इसको प्रेस करेंगे तो इसके साथ में भी हमने यही किया हुआ है, एक NO और एक NC पुश बटन यूज किया हुआ है। जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे तो इसके साथ में हम लोगों ने एक NC यहाँ पे लगा दी, ठीक है, ये वाली NC मैंने यहाँ पे लगा दी। तो जब ये वाला पुश बटन प्रेस होगा तो ये NC बनेगा और ये वाला NC जो है वो NO बन जाएगा, तो सर्किट को यहीं पे ब्रेक कर देगा। तो इंटरलॉकिंग जब हम लोग करते हैं तो उस टाइम पे ध्यान आपको ये देना है कि हम लोग कभी भी सिर्फ जो पुश बटन्स है ना, पुश बटन्स की ही इंटरलॉकिंग नहीं करते हैं, ठीक है। ओनली पुश बटन्स की इंटरलॉकिंग नहीं करते हैं हम लोग। हाँ, जो कॉन्टैक्टर की इंटरलॉकिंग कर रहे हैं उसके साथ में हम जो NO पुश बटन की इंटरलॉकिंग है वो हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जहां पे ओनली पुश बटन्स की इंटरलॉकिंग भी की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इंटरलॉकिंग जो है वो करते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को कि अगर आपका X2 प्रेस होगा तो X2 के साथ में यहाँ पे मतलब कि X2 का NO अगर प्रेस होगा तो सेम X2 का NC भी प्रेस होगा, यानी कि जब ये NC बनेगा तो ये उसी के साथ में NO भी बनेगा। तो अगर मान के चलो ये ऑफ भी है, यहाँ से अगर आपने ऑफ नहीं भी किया हुआ है तो भी आपका ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। सेम X3 अगर आप लोग प्रेस करते हो और ये NO बनता है तो उसके साथ में ये वाला X3 जो NC है वो भी NO बनेगा। अगर ये चल रहा है, अगर आपका फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर, तो ये भी आपका ऑफ हो जाएगा, ये आपका ऑफ हो जाएगा, तब जाकर के जो है ये आपका ऑन होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कॉन्टैक्टर्स की भी NC यूज की हुई है, ठीक है।
सो आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। बाकी नहीं समझ में आया है, डोंट वरी, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको इसके प्रैक्टिकल कनेक्शन भी समझने हैं, वैसे तो मैं वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी, मैंने अपलोड किया हुआ है चैनल में, फिर भी अगर आप लोगों को कंट्रोलिंग के प्रॉपर कनेक्शन चाहिए कि भाई किस तरीके से हम लोग कनेक्शन यहाँ पे करते हैं, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। मैं अगला वीडियो आपके लिए इस कंट्रोलिंग का लेके आ जाऊंगा प्रैक्टिकली, जहां पे हम लोग आपको कंट्रोलिंग सिखाएंगे। बाकी अगर आप लोग आरएलसी, पीएलसी, वीएफडी, एचएमआई, स्काडा, ऑटोकैड, इलेक्ट्रिकल, ई प्लान बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हो, तो आप लोग हमारी वेबसाइट से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दिया हुआ है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।